Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about methods, channels और types of communication. ठीक है, तो communication को classified किया जाता है several categories में. ठीक है, तो वन बाय वन इन कैटेगरीज को हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले कैटेगरी आती है, पहले हम कैटेगरी वन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है आपकी on the basis of organizational structure और relationship. ठीक है, सो फर्स्ट कैटेगरी आती है आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के आधार पर आपकी कम्युनिकेशन होती है दो तरीके की. सबसे पहले इसमें आती है आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन. सेकंड आती है आपकी सेकंड कैटेगरी इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते हैं ग्रैपवाइन, यानी कि अंगूरी लता संप्रेषण. ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं क्या होता है आपका. वन बाय वन हम पढ़ेंगे. सो अगर हम बात करें बेसिस ऑफ रिलेशनशिप और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या है. फॉर्मल कम्युनिकेशन ये वो कम्युनिकेशन है जो टेक प्लेस लेती है फॉर्मल चैनल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेलिब्रेटली और कॉन्शियसली, जो एस्टैब्लिश्ड होती है मैनेजमेंट के द्वारा. ये इस तरीके की कम्युनिकेशन है, एक तरीके का फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें आपकी लाइंस ऑफ अथॉरिटी फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड होती हैं. एंटरप्राइज जो मेंबर्स होते हैं एंटरप्राइज के, उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कम्युनिकेट करेंगे दूसरे वन अनदर के साथ स्ट्रिक्टली एज पर चैनल्स जो लेट डाउन है स्ट्रक्चर में. एग्जाम्पल के लिए अगर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव, अगर कोई मुख्य हमारा एग्जीक्यूटिव है, वो कोई इशू कर रहा है, डिसीजन ले रहा है या इंस्ट्रक्ट कर रहा है अब अपने सबऑर्डिनेट को, तो वो क्या करेगा, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ करेगा जो फ्लो करेगा डाउनवर्ड. जैसे कि अगर हमारे स्कूल में कोई नोटिस जारी होना है तो क्या होता है, सबसे पहले हायर अथॉरिटी जो कि स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो न्यूज़ को सर्कुलेट करते हैं, चाहे वो लेटर हो, आपका नोटिस हो, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हो जो फ्लो होनी है, तो वो ऊपर से लेके नीचे तक चलता है, डाउनवर्ड चलता है. तो इन द सेम मैनर फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है वो फ्लोस करती है आपकी अपवर्ड, जहाँ पर सबऑर्डिनेट रिपोर्ट करते हैं आपकी सुपीरियर को. तो ये कम्युनिकेशन आपकी जनरली राइटिंग में होती है, आपकी एक तरीके से फॉलोइंग फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि आपके पॉलिसीज़ हो गए, मैनुअल्स हो गए, प्रोसीजर्स हो गए, रूल बुक हो गई. तो उसमें क्या हो रहा है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ हो रहा है. जैसे किसी पर्सन को बात करनी है तो वो फॉर्मली बात करेगा. तो मेन एडवांटेजेस होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन की, ये हेल्प करती है फिक्स करने में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और मेंटेन करने में एक अथॉरिटी रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन ये आपकी बहुत ही ज़्यादा सुटेबल नहीं होती हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन एज सबऑर्डिनेट. ठीक है, सो फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिसेस में यूज़ की जाती हैं और फॉर्मल कम्युनिकेशन इस तरीके की होती हैं जो फॉर्मल चैनल हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के डेलिब्रेटली और कॉन्शियसली एस्टेब्लिश्ड होते हैं मैनेजमेंट के द्वारा. ठीक है, तो सबसे पहली कैटेगरी में हम बात करें फॉर्मल कम्युनिकेशन. So formal communication is that formal communication is that which takes place through the formal
channels of the organization structure deliberately and consciously established by the management. It implies the flow of information along the lines of authority formally established in the enterprise. ठीक है. So members of the enterprise are expected to communicate with one another strictly. ठीक है. For example, when the chief executive issue decisions and instructions to the subordinates, there is a formal communication which flow downward. In the same manner, इसी मैनर में फॉर्मल कम्युनिकेशन flows upward when the subordinate reports to the superior. ठीक है. सो ये जैसे आपके इंटरव्यूज़ हो गए, ऑफिशियल मीटिंग्स हो गई. ठीक है. ये आपकी जनरली राइटिंग में होती है. सो सच कम्युनिकेशंस आर जनरली in writing and may take any of the following forms. जैसे आपके पॉलिसीज़ हो गई, रूल बुक हो गई, ऑफिशियल मीटिंग्स, इंटरव्यूज़ एक्सेट्रा. ठीक है. अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते हैं ग्रैपवाइन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन का हिंदी मीनिंग है औपचारिक कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल का है अनौपचारिक कम्युनिकेशन. जैसे हम अपने फ्रेंड सर्कल में कोई बात कर रहे हैं, अपने नेबर से, अपने आसपास के अपने दोस्तों से, तो ये होती है आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ठीक है. सो कम्युनिकेशन अराइज होती है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन से. सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? यूजुअली
इन प्लेस होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, ये ऑपरेट होती है ज़्यादा स्पीड से इन कंपैरिजन टू फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। क्योंकि इसमें जो ये वर्क करती है इन क्लस्टर ऑफ पीपल, जहाँ पर किसी एक पर्सन ने कोई इन्फॉर्मेशन सुनी, ये बात उसने किसी दूसरे पर्सन तक पहुँचा दी, तो एक तरीके से क्या है आपका बस टेलीग्राफ है, जंगल टेलीग्राफ है। तो ये होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे कि ग्रेप वाइन में होता है ना, एक बेल पे एक अंगूर है, उसी की साइड से और बाकी के अंगूर रहते हैं। इसी तरीके से एक पर्सन ने कोई बात सुनी ए ने, तो ए ने बी को कही, बी ने बाकी के सी और डी को बोली, डी ने फिर किसी और को बोली, तो ये चलती चली आती है। तो ये हो गया आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन is implicit, spontaneous, multidimensional and varied, ठीक है। it operates with much greater speed than formal communication. So it often works in cluster of people, that is when one person has some information of interest, he passes it on to has some information of interest to his informal group, and some members of the group may pass it to another informal group and so on. तो ये चलती चली जाती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे बात पहुँचेगी, दूसरे से तीसरे पे, तीसरा औरों को बात पहुँचाएगा। तो ये होती है आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और ये थी आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन जो ऑफिसेस में यूज़ की जाती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो ये हमने फर्स्ट कैटेगरी पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप, जिसमें फर्स्ट था आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, नेक्स्ट था आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और ग्रेप वाइन, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।